नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 2 का आधा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आधा भाग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। पाठ का नाम है बचपन, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती और वह इस पाठ में अपने बचपन को बता रही हैं कि उनका बचपन कैसा था और उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया था। ठीक है, कहाँ कहाँ वे घूमने गई थी, क्या क्या चीज़ें उन्हें खाना पसंद था। ठीक है, तो ये सब हम पहले इस पाठ में पढ़ चुके हैं। आइए इससे आगे का देखते हैं। सभी बच्चे बुक खोल लें और मेरे साथ रीडिंग शुरू करें। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। देखिए बच्चों, इसमें जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती जो हैं, उसमें वो अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि जब हम घोड़ों की सवारी करते थे तो हमें घोड़े कैसे लगते थे। यहाँ पर एक शब्द आया है कमतर। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है कमतर। कमतर किसे कहते हैं? छोटा। तो जब वह छोटे थे तो घोड़ों को कैसा समझते थे कि घोड़े भी छोटे ही होते हैं, यानी कि उन्हें छोटा समझते थे। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देखिए, इसमें एक शब्द और आया है ननिहाल। ननिहाल किसे बोलते हैं? नानी का घर। जब वे अपनी नानी के घर जाते थे तो वहां पर भी वह घोड़ों को देखते थे। और कैसे घोड़े देखते थे? हष्ट पुष्ट, यानी कि अच्छे कद काठी के घोड़ों को वह देखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है जाकू। जाकू किसे कहते हैं बच्चों? जैसे हिमालय पर्वत का नाम हिमालय है, ऐसी उस पहाड़ का भी नाम जाकू है। ठीक है, जाकू का पहाड़। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। देखिए, लेखिका इस पाठ में बता रही हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे क्या दिखाई देते थे? उन्हें रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई देते थे। ठीक है, और सामने जाकू का पहाड़, यानी कि एक बहुत बड़ा सा उन्हें पहाड़ भी दिखाई देता था और एक ऊंचा सा चर्च। ठीक है, एक ऊंचा चर्च उन्हें दिखाई देता था। और जब चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उन घंटियों की गूंज फैल जाती थी और मानो ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु हमसे कुछ कहना चाह रहे हों। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक शब्द और आया है सूर्यास्त। देखिए, सूर्यास्त किसे बोलते हैं बच्चों? सूर्य के समाप्त होने का जो समय होता है उसे सूर्यास्त बोलते हैं। ठीक है, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। लेखिका इसमें बता रही हैं कि सामने जो है क्या दिखाई दे रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है और उस सूर्य की जो रोशनी है वो आकाश पर सुनहरी धारियों के समान प्रतीत हो रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। देखिए, शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा है और लेखिका क्या देख रही हैं कि दूर दूर बड़े बड़े पहाड़ हैं और अब क्या है, जैसे शाम होती जा रही है तो बत्तियां भी टिमटिमाने लगी हैं, यानी कि बत्तियां जलने लगी है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। देखिए यहाँ पर रिज आया है। देखिए, रिज किसे कहते हैं बच्चों? रिज कहते हैं वह स्थान जो बर्फ से ढका हुआ हो। ठीक है, रिज पर रौनक और माल
माल की दुकानें की चमक भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। देखिए यहाँ पर एक शब्द और आया है, स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट किसे कहते हैं बच्चों? शिमला में एक जगह है, एक स्थान का नाम स्कैंडल पॉइंट है, ठीक है। तो वहां पर क्या उभरती है? वहां पर भीड़ उभरता है और कोलाहल। कोलाहल किसे बोलते हैं? कोलाहल हल का अर्थ होता है शोर, ठीक है। तो लेखिका क्या देख रही हैं कि बर्फ से ढका हुआ एक स्थान है जहां पर रौनक है और मॉल की दुकानें भी क्या कर रही हैं, उसके आसपास की चमक रही हैं। और स्कैंडल पॉइंट, ठीक है, एक स्थान स्कैंडल पॉइंट भी है जहां पर क्या हो रहा है, लोग बागों का शोर हो रहा है। आगे चलते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। देखिए लेखिका इसमें बता रही हैं कि जो स्कैंडल पॉइंट था, जो एक जगह थी, उसके क्या है, सामने एक दुकान भी हुआ करती थी जिसके सामने जो है एक शोरूम था, जिस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन, ठीक है, शिमला कालका ट्रेन भी आया है यहाँ पर। देखिए उसका क्या था, मॉडल बना हुआ था, है ना। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, ठीक है। तो लेखिका इसमें बता रही हैं कि जो स्कैंडल पॉइंट है, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान है और जिसके शोरूम में क्या बना हुआ है, एक ट्रेन का मॉडल बना हुआ है और हम उसकी क्या देख रहे हैं, छोटी छोटी डब्बों वाली वह ट्रेन है जिसकी छत जो है वो लाल है और एक सिग्नल भी है और वहां पर क्या बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें भी बनी हुई हैं। आगे चलते हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। देखिए इसमें लेखिका बता रही हैं, जो कालका ट्रेन है पिछली सदी में, सदी किसे कहते हैं, 100 वर्षों का समूह, ठीक है, 100 वर्ष पहले क्या था, तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी, कालका ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। देखिए बच्चों, इस पैरा में जो लेखिका हैं वे बता रही हैं कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी जो थी वह कालका ट्रेन थी। कभी कभी उन्हें हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। देखो बच्चों, आप भी देखते हैं कि कभी कभी जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसकी आवाज़ इतनी होती है कि जो घरों में बच्चे होते हैं वो उसे देखने के लिए बाहर सड़कों पर दौड़ आते हैं। उसी प्रकार से लेखिका अपने समय को याद करते हुए बता रही हैं कि हमारे समय में भी जब हमें हवाई जहाज जो है वो आसमान पर उड़ता दिखाई देता था, उसकी आवाज़ जब हमें सुनाई देती थी, तब हम उसे देखने के लिए बाहर आते थे और वो हमें ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है और वो हमें कुछ दूरी पर दिखाई देता और फिर बादलों में कहीं गायब हो जाता, ठीक है। और वो इस पैरा में ये भी बता रही हैं कि उन्हें एक दुकान आज भी याद है जो वह भूली नहीं है। वो कौन सी दुकान है? वह थी उनकी जहाँ पर उन्होंने अपना पहला चश्मा बनवाया था और उसके डॉक्टर कैसे थे? वो अंग्रेज थे।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। देखिए इसमें लेखिका अपने बचपन को याद करते हुए बता रही हैं कि एक दुकान उन्हें आज भी याद है जहां पर उन्होंने अपनी आंखों का चश्मा बनवाया था। और जब उन्होंने शुरू शुरू में अपनी आंखों पर चश्मा लगाना शुरू किया था तो छोटे बड़े जो व्यक्ति थे तो उनकी तरफ को वो देखा करते थे और उनसे सवाल करते थे, क्या तुम्हारी आंखों में कुछ तकलीफ है ना, जो तुमने इस उम्र में चश्मा लगा रखा है? अरे तुम दूध पिया करो। ठीक है, तो वो क्या करती थी लेखिका, वे डॉक्टर की बात को उनके सामने दोहरा देती थी कि कुछ देर पहनूंगी तो ये चश्मा भी उतर जाएगा, धीरे धीरे मेरी आंखों का नंबर कम होता चला जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। देखिए बच्चों, इसमें लेखिका जो है वह बता रही हैं कि जब वह छोटी थी तो उनकी आंखों पर चश्मा लग गया था और चश्मा लगने की वे जिम्मेदार अपने आप को स्वयं मानती हैं, क्योंकि उनकी आदत क्या थी? उनकी आदत थी कि दिन की रोशनी में वह अपना कार्य ना करके रात को टेबल लैंप की रोशनी में कार्य किया करती थी, जिसके कारण उनकी आंखों का नंबर जो था वो बढ़ता चला गया और उसी कारणवश उनकी आंखों पर चश्मा लगा। और जो उनके चचेरे भाई थे उन्हें क्या करते थे? देख देख कर छेड़ा करते थे कि देखो देखो यह लड़की कैसी लग रही है। आगे चलते हैं। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। देखिए इसमें क्या है, यह उनके चाचा के लड़के बोल रहे हैं, चचेरे भाई बोल रहे हैं कि आंख पर चश्मा लगाया, तुमने आंख पर चश्मा लगाया है, क्यों लगाया है? ताकि सूझे दूर की, ताकि तुम्हें दूर का दिखाई देने लगे। यह नहीं लड़की को मालूम, यानी कि तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी सूरत चश्मा लगाने पर लंगूर सी लग रही है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुराने लगा। देखिए इसमें जो लेखिका है, खीजी शब्द आया है यहाँ पर, देखेंगे इसको, खीजी, खीजी यानी कि उन्हें क्रोध है ना, क्रोध आ रहा है। मैं खीजी यानी कि मुझे क्रोध आया कि ये बात मुझ पर मेरा भाई क्यों दोहरा रहा है, लेकिन मुझे उसका शेर जो है बुरा नहीं लगा। जो उसने मेरे लिए बात बोली वह मुझे बुरी नहीं लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी कि लेखिका बता रही हैं कि जब उनके भाई चले गए तो वह आईने के सामने गई और आईने के सामने कभी वह अपने चश्मे को उतारती, कभी पहनती, कभी उतारती तो कभी पहनती और अपने आप को देखती रहती। और क्या देखती हैं? सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, कभी वह अपनी सूरत को निहारती हैं, कभी देखती हैं, क्या मैं लंगूर सी लग रही हूँ? नहीं, मैं लंगूर सी नहीं लग रही हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। जो लेखिका हैं
उन्होंने चश्मा तो पहन ही रखा है, साथ में उन्होंने अपने छोटे भाई का जो टोपा है वो उठाकर अपने सर पर रख लिया है और देख रही हैं कि कुछ अजीब सा लग रहा है और कुछ मजाकिया सा भी, यानी कि जिसे पहनकर उसका मजाक कोई भी उड़ा सकता है, यानी कि उन्हें मजाकिया सा भी लग रहा है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। देखिए, लेखिका अपने बचपन की बात आपको बता चुकी हैं कि वह अपने बचपन में क्या क्या किया करती थी, क्या क्या पहना करती थी, क्या क्या खाया करती थी, है ना, कैसा उनका जीवन रहा है। और अब वह बूढ़ी हो चुकी हैं तो अब वे क्या कह रही हैं कि तब की बात कुछ और थी, यानी कि जब वह छोटी थी, चश्मा लगाया करती थी, तब उनके चचेरे भाई उनका मजाक बनाया करते थे, लोग भी सवाल उनसे किया करते थे। लेकिन अब तो वह बूढ़ी हो गई हैं, अब तो वह समय के साथ घुल मिल गई हैं। और अब क्या है, देखिए आगे देखते हैं। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। देखिए, अब वह बूढ़ी हो चुकी हैं तो चेहरा भी जो चश्मा है उनके चेहरे के साथ मिल गया है, अब अच्छा लगने लगा है उनके चेहरे पर। और कभी कभी वह अगर चश्मा उतार कर अपना रख भी देती हैं तो क्या लगता है, जैसे उनका चेहरा खाली खाली हो, जैसे उन्होंने कुछ लगाया ही ना हो, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। देखिए, लेखिका जो है वह अपने बचपन को याद करते हुए बता रही है कि उन्हें अपने भाई का टोपा भी याद आ गया है, जो वह काली फ्रेम का चश्मा पहना करती थी और जिस चश्मे को पहनकर उन्हें सब चिढ़ाया करते थे और लंगूर की सूरत कहा करते थे, उन्हें वह सब याद आ रहा है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। देखिए, लेखिका बता रही हैं कि अब उन्हें क्या पसंद है, अब वह बूढ़ी हो चुकी हैं तो अब वह टोपी लगाना अपने सर पर ज़्यादा पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। देखिए, वो बता रही हैं कि कहाँ तो वो दुपट्टे का ओढ़ना ओढ़ती थी, है ना, ओढ़नी ओढ़ा करती थी, और अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने टोपी पहनना शुरू कर दिया है। जो हिमाचली हैं, जो वहाँ की प्रसिद्ध टोपियाँ हैं, वो उन्होंने पहनना शुरू कर दिया है और उन्होंने कई रंगों की टोपियाँ अपने पास इकट्ठा भी कर ली है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा और आगे भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।